आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। कल बाबा रामदास जी का जन्मदिन था। 60 साल पूरे हो गए तो उस उपलक्ष्य में 600 किलोमीटर लंबी एक मोटरसाइकिल राइड पे गए हैं। आज से करीब 8 महीने पहले उन्होंने अपने लिए रॉयल एनफील्ड की सुपर मेटियोर 650 सीसी की एक बुलेट मोटरसाइकिल आई है वो ली थी। तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि किसी लंबी राइड पे नहीं गया हूं, तो कल अपने जन्म दिवस पे 600 किलोमीटर लंबी एक राइड पे निकले। तो आज ये वीडियो मैं 26 तारीख को बना रहा हूँ। कल बाबा रामदास जी का जन्मदिवस था, उसके साथ ही कल ही के दिन सन 75 में इंदिरा गांधी सुपुत्री जवाहरलाल नेहरू, पता नहीं नेहरू की बेटी गांधी कैसे हुई, ये आज तक नहीं समझ आया। कल ही के दिन उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी, देश में आपातकाल। आप सबको पता है कि सन 64 में जब जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था, तो उसके बाद कांग्रेस में भाई इंदिरा गांधी क्योंकि नेहरू की पुत्री थी तो वो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानती थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई जैसे सीनियर लीडर्स भी थे। तो लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वैसे तो देखिए, क्योंकि मोरारजी देसाई बहुत सीनियर लीडर थे और भाई उन्होंने नेहरू और गांधी के साथ आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था और एक बहुत ही उनका कद बहुत ऊपर था पार्टी में, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको बाईपास करते हुए और मतलब कांग्रेस के इंटरनल एक इलेक्शन करा के इंदिरा गांधी अपने आप को देश का प्रधानमंत्री बना लेती हैं। अब देखिए, होता पता क्या है कि जब आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हों, जब आप लकी एस या लकी पी हो ना, तो आप धरातल से बहुत ऊपर होते हैं। पिछले साल जब हरियाणा का इलेक्शन हारी थी ना कांग्रेस, तो नायब सिंह सैनी साहब से किसी पत्रकार ने पूछा कि जी मतलब क्या कारण था कि कांग्रेस हार गई, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के हार का कारण क्या था। तो उन्होंने एक बड़ा ही मतलब उतना कठोर जवाब वैसे देना नहीं चाहिए था एक राजनेता के तौर पे, एक मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन उन्होंने जो बात कही ना, उस बात में इतना ज्यादा वजन था कि वो अगर वक्तव्य, अगर वो स्टेटमेंट भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा ने सुनी होगी तो आजीवन उसको याद रखेंगे। नायब सिंह सैनी साहब ने कहा था कि मैं धरातल पे था। तो इंदिरा गांधी जैसे लोग कभी धरातल पे तो थे नहीं, लकी एस और लकी पी थे ना ये। तो इनको कभी ये नहीं पता था कि जमीनी हकीकत क्या है। कांग्रेस में कब्जा करके और बाईपास करके, और उसे आप कह सकते हो कि प्योर, इसे कहते हैं गुंडागर्दी, प्योर गुंडागर्दी से मोरारजी देसाई को हरा कर हटाकर आप प्रधानमंत्री तो बन सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद बात भी सही है, देखिए मोरारजी देसाई को हराया और 67 का इलेक्शन हुआ एक ही साल बाद। इंदिरा गांधी 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी है और उसके बाद 1967 में जनरल इलेक्शन हुए, लोकसभा का इलेक्शन हुआ और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 283 सीटें ली। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इंदिरा गांधी को उससे पहले मोम की गुड़िया कहा जाता था। इंदिरा गांधी को दो चार लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मैनिपुलेट करते थे। इंदिरा गांधी से जो काम कराना होता था वो करा लेते थे, लेकिन 1969 आते आते इंदिरा गांधी ने उन सभी लोगों का बाईपास कर दिया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और इंदिरा का पूरी तरह कब्जा हो गया। उसके बाद कांग्रेस दो फाड़ होती है, और एक होती है वही पुरानी सिंडिकेट वाली, जिसमें मोरारजी देसाई और पुराने जितने ये लीडर्स थे वो चले जाते हैं, और एक नई इंदिरा कांग्रेस का गठन होता है, कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा का। 67 के इलेक्शन में क्योंकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई थी, 283 सीटें बनी थी, तो इंदिरा गांधी को लगता था कि अब मुझसे बड़ी कोई लीडर नहीं है। लेकिन 67 से 71 के बीच में इंदिरा गांधी से सरकार कोई बहुत अच्छी चली नहीं थी और इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में एक विरोध था। उसको कोई माने चाहे ना माने, इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में एक विरोध प्रदर्शन था, अंदर अंदर पूरा, मतलब लीडर्स से लेके कांग्रेस के खुद के लीडर, विपक्ष तो चले इंदिरा गांधी के विरोध में था ही, लेकिन कांग्रेस अंदर अंदर भी इंदिरा गांधी से कट रही थी और वो लोग जानते थे कि इंदिरा गांधी तानाशाह के रूप में हो चुकी है। 71 का जनरल इलेक्शन आता है और इंदिरा गांधी फिर 352 सीटें पा जाती है। राज नारायण,
रायबरेली से राजनारायण इलेक्शन लड़े थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, और इंदिरा गांधी 1,11,000 वोटों से छल बल हर तरह का इस्तेमाल करती है, हर एक चीज का इस्तेमाल करती है उस इलेक्शन में, और 1,11,000 वोटों से सीट जीत जाती हैं। राजनारायण और कुछ लोग हाईकोर्ट चले जाते हैं कि इंदिरा गांधी ने बाहुबल, गुंडा, माफिया, पैसा, मतलब मैल प्रैक्टिसेस से 71 का चुनाव जीता है। वो मुकदमा चलता रहता है, और 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब फैसला दे देते हैं कि नहीं, इंदिरा गांधी ने सन 71 का इलेक्शन धोखाधड़ी, गलत तरीकों से, मैल प्रैक्टिसेस से जीता है, इसलिए उनका वो इलेक्शन तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाता है। अब इंदिरा गांधी को लगा कि अरे यार, ये तो बहुत बहुत ज्यादा उनकी बेइज्जती हो रही थी, और उनको भाई 6 साल के लिए सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई, 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये बात है 12 जून की। अब एकाएक इंदिरा गांधी के सामने होता है कि या तो वो फिर से भाई फिर से या तो इलेक्शंस कराएं। अभी 6-7-8 महीने बाकी थे, इलेक्शंस 8 महीने बाद होने से 76 में, 71 में हुए थे तो 76 में होने थे। इंदिरा गांधी को एक्चुअली देखिए इसीलिए कहा जाता है ना कि जो नादान होता है ना, जिसने जो धरातल पे नहीं होता है, उसको पता ही नहीं होता है मुझे करना क्या है। इंदिरा गांधी ने अपने 2-4 चाटुकार टाइप सलाहकारों की सलाह ली, और उन चाटुकारों में ज्ञानी जैल सिंह और बूटा सिंह, मैं 2 लोगों का नाम लूंगा। मैं इन लोग के आगे बताऊंगा कि बूटा सिंह और ज्ञानी जैल सिंह की वजह से पंजाब में जो एक्सट्रीमिज्म आया, उसके लिए उसमें कौन कौन था और कैसे कैसे जिम्मेदार थे, इन 2 लोगों को आप याद रखिएगा, जैल सिंह और बूटा सिंह। इस टाइप के उनके सलाहकार थे, और इन सलाहकारों ने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि आप इमरजेंसी लगा दो, और इंदिरा गांधी ने तुरंत, राष्ट्रपति होते थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनको प्रेशराइज किया और 25 जून को इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, इमरजेंसी लगा दी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब इमरजेंसी लगा दी तो फिर पूरे देश को कंट्रोल करना। भूखमरी अपने चरम पे थी, महंगाई अपने चरम पे थी, 71 की बांग्लादेश वॉर के बाद हमारे देश में सब चीजें बहुत ज्यादा महंगी थी। तो इंदिरा गांधी को था कि सबसे पहले देश को कंट्रोल करना है, आर्मी को कंट्रोल करना है, पैरामिलिट्री को कंट्रोल करना है, और आम पब्लिक को कंट्रोल करके रखना है, जो बहुत मुश्किल इंदिरा गांधी के लिए साबित हो रहा था। अब इस सब के बीच में इंदिरा गांधी के ऊपर एक ठप्पा लग चुका था कि इंदिरा गांधी एक तानाशाह है। इंदिरा गांधी ने लोगों का दमन किया है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के 1 लाख से ज्यादा ऑपोजिशन के लीडर्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकारों, और हर उस आदमी को जेल में डाल दिया था जो इंदिरा गांधी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ बोलता था। जिसमें जो बड़े कुछ नाम थे, उसमें जयप्रकाश, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, ये बड़े लीडर्स हुआ करते थे उन दिनों, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सबको जेल में बंद कर दिया था। आपको याद होगा कि अभी थोड़े दिन पहले रजत शर्मा के शो पे राजनाथ सिंह आए थे, तो उन्होंने बताया था कि कैसे जिस दिन मुझे रिहा होना था तो मेरी माँ मेरी बाट देख रही थी कि आज मेरा बेटा रिहा होकर आएगा, लेकिन क्या हम लोग को फिर रिहा नहीं किया गया था, और उनकी माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया था और उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो वो बताते थे कि इंदिरा गांधी कैसी थी और इंदिरा गांधी कैसे शासन करती, इंदिरा गांधी कितनी बड़ी तानाशाह थी। चलिए, इंदिरा गांधी ने जो किया वो तो किया, बातें इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी पे। एक इंसिडेंट हुआ था उस इमरजेंसी के दौरान, तुर्कमान गेट। तुर्कमान गेट एक हरे टिड्डों की बस्ती होती थी एकदम सेंटर बीच दिल्ली में, वैसे थे तो स्लम्स ही, और इसने रातों रात वहां पुलिस लगा के पूरी की पूरी बस्ती उजाड़ दी। ये इतना बड़ा तानाशाह था, मतलब माँ भी तानाशाह, बेटा भी तानाशाह। उधर संजय गांधी ने एक और बहुत ही बड़ा कुकर्म किया, जबरदस्ती लोगों की नसबंदी। ऐसा बताया जा रहा है कि उस 2 साल की इमरजेंसी में संजय गांधी ने 10 लाख लोगों की जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर नसबंदी कर दी। ये था संजय गांधी। अब देखिए, एक तरफ तो हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को ही बर्खास्त कर दिया था। विपक्ष बार बार इंदिरा गांधी से उनका इस्तीफा मांग रहा था, 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगा हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने, महोदया ने इमरजेंसी लगा दी। लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि उन सभी लीडर्स को चुप कराना, पूरे देश को चुप कराना। तो एक कानून लेके आई, मीसा, है मतलब
आंतरिक सुरक्षा का वो कानून था, उसको इंग्लिश में कहते हैं पता नहीं, कोई इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ऐसे ही कुछ है उसका नाम था। तो अब मीसा के तहत मतलब उसमें आप एक चीज ये जान लीजिए कि लालू यादव ने अपनी बड़ी बेटी, हाँ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यस, और लालू यादव ने इमरजेंसी का विरोध करने के लिए अपनी सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती का नाम उसी मीसा कानून के तहत रखा था। है, अब देखिए आपातकाल के दौरान सबसे बड़ी बात थी ना कि प्रेस की सभी, मतलब प्रेस को तो एकदम सेंसरशिप लगा दी गई थी। जो सेंसरशिप हमारे ऊपर लगी हुई है, हमारे चैनल पे लगी है, वैसे ही सेंसरशिप प्रेस पे लगी हुई थी। उन दिनों बीबीसी, क्योंकि एक भाई ये तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट था ना, तो इसका कोई एडिटर इंडिया में नहीं बैठता था, लेकिन मार्क टली एक बहुत इसके सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे और बहुत प्रोमिनेंट होते थे, तो इंडिया में उनकी बड़ी चलती थी, लोग उनको सुनते थे। हैं, उनका मुंह एकदम बंद करा दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक होते थे रामनाथ गोयनका, उसके जो एडिटर इन चीफ थे उनका नाम था शायद कोई मुलगांवकर, साउथ इंडियन थे। उनको पकड़ के एक बार तो पुलिस ने बहुत, उनको ऐसा बताया जाता है कि उनको कूट दिया था पुलिस ने। है, तो ये सब चीजें थी कि आप बोल नहीं सकते थे, जो थोड़ा सा भी बोलने की कोशिश करता था सरकार उसका दमन करती थी, वो चाहे नेता हो, चाहे कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई रिपोर्टर हो। मतलब इंदिरा गांधी और पूरे कांग्रेस ने उस 2 साल में हर एक उस व्यक्ति का दमन किया जिसने इंदिरा गांधी की किसी भी नीति का विरोध किया हो, इमरजेंसी का विरोध किया हो। चलिए ठीक है, लेकिन आखिर भाई कितने दिन तक इमरजेंसी लगा के रखती ना। सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने ये थी कि कै दिन, भाई 2 साल करीब उन्होंने इमरजेंसी लगाए रखी। अंत में कभी न कभी इलेक्शन तो कराने ही थे, तो अंत में इंदिरा गांधी को सन 77 में इलेक्शन कराने पड़े। अब इलेक्शन कराना तो भैया करा लिया, लेकिन इंदिरा गांधी की बहुत भयंकर उसमें हार हुई और 154 सीटों पे इंदिरा गांधी सिमट गई, पूरी कांग्रेस सिमट गई। अब देखिए मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ और 300 सीट के करीब मोरारजी देसाई और उनकी जनता पार्टी ले गई। लेकिन देखिए होता यह है ना कि ये जो कोalition की सरकारें होती हैं बहुत दिनों तक चलती नहीं है, और 2 साल के अंदर ही मोरारजी देसाई की वो सरकार गिर गई। आप सोच के देखिए, जो इंदिरा गांधी सन 77 में इतनी बुरी तरह चुनाव हारी थी, वो 80 में एकदम बम्पर वोटों से वापस इलेक्शन जीती है। और आप सोच के देखें कि इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आई, 350 सीटें पाई, और अगले 4 साल तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं तब तक वो देश की प्रधानमंत्री नहीं। जो पंजाब के आज हालात हैं, जो आज पंजाब में फिर से वही जो पुराने जो काला दौर आज फिर लौट रहा है, वो सब देन है इंदिरा गांधी और उनके 2 चमचे, 2 पिट्ठू, ज्ञानी जैल सिंह और दूसरे पिट्ठू का नाम है बूटा सिंह। कैसे इन्होंने सिर्फ पंजाब को, मतलब पंजाब में अपनी सत्ता लाने के लिए कैसे पंजाब में एक्सट्रीमिज्म को हावी होने दिया, जिसका नतीजा आज तक पंजाब भुगत रहा है। कि अभी पिछले दिनों हमने देखा कि पंजाब में एकदम कानून नाम की चीज नहीं रह गई है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की शरेआम हत्या कर दी जाती है, 2 लोग अरेस्ट होते हैं, मेन जो कॉन्स्पिरेटर है वो दुबई भाग गया, और सोचिए इंडियन गवर्नमेंट, पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस उसको वापस नहीं ला पा रही है। और उसने एकदम शरेआम सोशल मीडिया पे ही उसने एकदम कहा है कि हाँ जी मैंने उस इन्फ्लुएंसर की हत्या कराई। आप सोच के देखिए, तो ये हाल हो गया है पंजाब का, और इसकी ये किसकी देन है? ये इंदिरा गांधी की देन है। अब देखिए इंदिरा गांधी ने उन सब के बीच ना, इंदिरा गांधी और संजय गांधी की आपस में भी नहीं पटती थी, और ऐसा सुनने में कई बार आता रहा है, पुराने पत्रकार बताते हैं कि एक बार संजय गांधी ने, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनको एक पार्टी के दौरान थप्पड़ मार दिया था। तो सोच के देखिए संजय गांधी कितना बड़ा तानाशाह था। और वही इंदिरा गांधी थी कि संजय गांधी के मरने के कुछ दिनों बाद उन्होंने मेनका गांधी को अपने छोटे बेटे, जो सॉरी उनका बेटा उन दिनों बहुत छोटा था, वरुण गांधी, उन दोनों को धक्के मार के अपने आवास सफदरजंग रोड, जो इंदिरा गांधी का आवास था, उससे धक्के मार के 1982 में घर से निकाल दिया था संजय गांधी की मृत्यु के बाद। और बाद में उनके पॉलिटिकल हायर बने भाई छोटे राजकुमार राजीव गांधी जी, और राजीव गांधी जी अपनी माँ से भी बड़े बौड़म थे। हैं, मतलब जिस युद्ध में भारत को कूदने की जरूरत नहीं थी, उस युद्ध में कूद गए और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी भी हत्या हो गई, सुसाइड बॉम्बर्स ने उनकी भी जान ले ली। तो ये माँ बेटा इतने मतलब लल्लू किस्म के थे, इनका बौद्धिक स्तर यही है। और वही हाल है हमारे आज के राजकुमार राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी का जो आईक्यू लेवल है वो एक 4 साल के बच्चे जितना है,
वो रह रहे तो लगते हैं भारत की तारीफ करने, रह रहे पाकिस्तान की तारीफ कर देंगे, रह रहे चाइना की तारीफ कर देंगे, उनका कभी समझ नहीं आता है। अब देखिए मैं बताऊं इंदिरा गांधी के बारे में, एक चीज बड़ी फेमस है, आयरन लेडी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी का खिताब मिला था। अब कोई पूछे इंदिरा गांधी को ये खिताब दिया किसने था, तो एक अमेरिकन डिप्लोमेट हुआ है हेनरी किसिंजर, जो एक नंबर का इंदिरा गांधी का चाटुकार था, है, उसने इसको आयरन लेडी का नाम दे दिया था। तो पूरी कांग्रेस आज भी कहती है लौ लौ महिला, लौ महिला, आयरन लेडी, आयरन लेडी, और इसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी की वजह से पंजाब में आतंकवाद खत्म हुआ, नहीं जी, पंजाब में आतंकवाद लाने में इंदिरा गांधी का हाथ था, खत्म करने में तो पंजाब के ही एक पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं बेअंत सिंह, और पंजाब पुलिस के एक डीजीपी साहब थे, उनका हाथ था, कि उन दोनों का ये मतलब दृढ़ निश्चय था कि हमें पंजाब को आतंकवाद से मुक्त कराना है। तो उन दोनों केपीएस गिल और बेअंत सिंह की वो देन थी कि आज पंजाब से आतंकवाद खत्म हुआ था। लेकिन आज फिर भगवंत मान की सरकार में पंजाब का वही बुरा हाल है। पंजाब में, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है कि पंजाब में तालिबान का आगमन हो चुका है। अब पंजाब में कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर कुछ गलत बना रहा है जो कि किसी को पसंद नहीं आ रहा है, तो उसकी गर्दन कलम की जा सकती है, एकदम तालिबानी स्टाइल में। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म हो चुका है, नशा पंजाब के रग रग में घुस चुका है। यूथ का ये हाल है कि आप पूछिए मत। डीजीपी गौरव यादव को तो एक कॉलेज के स्टूडेंट्स को, कहीं वो किसी यूनिवर्सिटी में जाके कॉलेज स्टूडेंट को संबोधित कर रहे थे, तो एक स्टूडेंट ने कह दिया था, सर कि आपकी पुलिस को नहीं पता नशा कहाँ बिकता है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये हाल किया था इंदिरा गांधी ने पंजाब का, और ये इंदिरा गांधी की देन है, ये आपातकाल की देन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं साहब, देखिए आपातकाल मुझे लगता है कि उसका एक फायदा बहुत हुआ कि आम आदमी को आपातकाल से बहुत सीखने को मिला। आपातकाल न भारतीय लोकतंत्र में कड़ी चेतावनी था, उसने दिखाया कि सत्ता का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आप इंदिरा गांधी की तरह जबरदस्ती इमरजेंसी लगा के जबरदस्ती 1-2 लाख लोगों को जेल में बंद कर देंगे, तो उससे देश में लोकतंत्र नहीं खत्म हो जाएगा और राजतंत्र नहीं आ जाएगा, किसी एक आदमी की सत्ता नहीं आ जाएगी, नहीं। उस आपातकाल से हमें यह सीखा कि भारत की जनता जागरूक हुई और उसको समझ आया कि स्वतंत्रता कितनी जरूरी है। अंग्रेजों की गुलामी के बाद भारत ने उस 2 साल में इंदिरा गांधी और कांग्रेस की गुलामी झेली, लेकिन देखिए उसके बाद आज हम कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं। और आपातकाल का वो एक अंधेरा दौर था जिससे भारत ने सीखा, और उसके बाद फिर कभी किसी पार्टी, कभी किसी लीडर ने ये कोशिश नहीं की कि वो भारत में आपातकाल लगा सके। और आज भारत लोकतंत्र से, संविधान से चलता है, ना कि किसी की गुंडागर्दी से, किसी लीडर के अपने मन से। आज भारत में सरकारें आती हैं जाती हैं, वो एक नियम, वो एक सिस्टम है, वो सृष्टि का एक भाई सिंपल सा रूल है कि आज आपकी सत्ता है तो कल किसी और की होगी, जीवन भर आप राज नहीं करेंगे। लेकिन इमरजेंसी ने हमें और आम नागरिकों को स्वतंत्रता क्या होती है, उसको कैसे आदमी एंजॉय करता है अपनी लाइफ में, वो सिखाया। और हमारे मौलिक अधिकारों का जो हनन इंदिरा गांधी और उस पूरे कांग्रेस ने और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने किया था, वो उस पर हमेशा बात होती रहनी चाहिए। इंदिरा गांधी, कांग्रेस और कांग्रेस के उन सभी लीडर्स को ऐसे ही एक्सपोज करना है कि कैसे इन्होंने, इनकी पार्टी ने देश का नुकसान किया है, देश का सर्वनाश किया है। और आज भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कैसे देश को बदनाम करने, देश को बर्बाद करने की ओर अग्रसर है। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परसों से बाबा रामदास जी फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।